सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी न्यूज़ है और साथ साथ इनके फंडामेंटल भी एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, बिना स्किप किए ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बात करेंगे वारी एनर्जीज लिमिटेड कंपनी के बारे में, बिकॉज इसको लेके काफ़ी सारी क्वेरीज थी। अब न्यूज़ क्या देखिए, वारी एनर्जी शेयर ब्लैक 8% ऑन यूएस प्रोब ओवर सस्पेक्टेड सोलर टैरिफ एविजन। तो देखिए, वारी एनर्जी के ऊपर काफ़ी बड़ा एलिगेशन लगा है यूएस की तरफ से, और अगर ये प्रूफ हो जाता है तो काफ़ी बड़ा पेनल्टी लग सकती है, राइट। तो अभी इन्वेस्टिगेशन इस कंपनी के अंदर होता हुआ नज़र आ रहा है। अब क्या है मैटर, तो ये सारा मैटर आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखें तो चीज़ें यहाँ पे अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं है। अब देखना ये पड़ेगा कि इसका आउटकम क्या निकल के आता है, तब तक हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। लेकिन अगर इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो वैसे तो दोस्तों ये कंपनी काफ़ी पुरानी है, 1990 की कंपनी है और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कामकाज करती है। इसके अलावा इस कंपनी का मार्केट कैप 92,264 करोड़ का है, यानी कि दोस्तों ये एक लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है। अगर प्रोस चेक करेंगे तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर एंड कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 113% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। तो पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। वहीं पे अगर क्वार्टरली नंबर देखोगे तो पिछले एक साल के नंबर को नोट कर सकते हैं। जून 2024 में 3400 करोड़ का सेल्स था, जो कि बढ़ के हुआ 3574, 3457, 4000 दिन 4400 करोड़। तो नंबर अच्छे रहते हैं। इसके अलावा नेट प्रॉफिट भी 400 करोड़ से आज बढ़ के हो चुका है 773 करोड़ का, एंड उससे पहले के भी नंबर काफ़ी डिसेंट देखने को मिले हैं। अब देखिए, एलिगेशन ये लगा दोस्तों कि सोलर जो है दोस्तों वो अमेरिका ने एलिगेशन लगाया कि मेड इन चाइना वाला आपने यहाँ पे सोलर बेचा है या सप्लाई कर रहे हैं, राइट, मेड इन इंडिया का लगा करके। अब इस एलिगेशन को लेकर के जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है इसमें प्रूव होना है। अगर ये सही साबित हो गया तो ऑब्वियसली बात है, पेनल्टी लगेगा, और अगर ये सही साबित नहीं होता है तो फिर तो ये अच्छी बात होगी कंपनी के लिए। हालांकि इसका आउटकम किस तरीके से निकल के आएगा ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इस कंपनी का बैलेंस शीट नज़र डालते हैं तो रिजर्व आप देखिए, 2023 में इनका रिजर्व था 1595 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो गया 3825, उसके बाद 9192 करोड़। इसी के साथ साथ एसेट्स भी अगर आप देखोगे तो 2154 करोड़ से बढ़ के हो गया 7400 करोड़ का, फिर 11200, देन 19706 करोड़ का। तो एसेट्स भी लगातार इंक्रीज हो रहा। इसके अलावा कैश फ्लो में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट नज़र आया था 2025 के अंदर। देखिए, नेट कैश फ्लो मार्च 2024 में -132 करोड़ का था, लेकिन 2025 में मार्च के अंदर बड़े पॉजिटिव के साथ 388 करोड़ का मेंशन हुआ। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कुछ चेंजिंग हुई है, जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 64.31 था, जो कि आज भी मेंटेन है, लेकिन एफआईज की होल्डिंग 0.70 से बढ़ के हो चुका है 2.68%, डीआईज की होल्डिंग 2.46 से बढ़ के हो चुका है 2.86, और पब्लिक की होल्डिंग 32.53 से घट के हो चुका 30.15%। तो जहां पे पब्लिक ने थोड़े से स्टेक को ट्रिम किए हैं, तो वहीं पे बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस कंपनी के अंदर अपने स्टेक को बढ़ाया है जून क्वार्टर के अंदर। इसके बाद बात करेंगे सेकंड कंपनी के बारे में, जिसका नाम है सिग्मा सॉल्व लिमिटेड। अब दोस्तों, इन्होंने स्टॉक स्प्लिट किया है जिसका रेशियो है 1:10 का, यानी कि 1 के बदले में 10 शेयर मिलेंगे अगर आप सिग्मा कंपनी के शेयर होल्डर हैं। इसके अलावा रिकॉर्ड डेट इन्होंने अनाउंस कर दिया, जो कि 6 अक्टूबर 2025 का है, 3 घंटा पहले का ही अपडेट है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो डेट आप नोट कर सकते हैं, और नहीं है तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, पॉलीकैब इंडिया को लेकर काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी, क्योंकि फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है, दुर्गा पूजा बाद में दीपावली है, तो ऐसे में वायर एंड केबल इंडस्ट्री बोल सकते हैं फोकस में आ जाती है, क्योंकि इस समय वायर एंड केबल की चीज़ें बहुत ज़्यादा मार्केट में बिकती हैं, राइट। तो ऐसे में पॉलीकैब के फंडामेंटल को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
वैसे ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है केबल एंड वायर के अंदर, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे रेंज हैं इनके, जैसे कि इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है, लाइक फैंस की बात करें, स्विचेज़ है, स्विच गियर, एलईडी लाइट्स, उसके बाद सोलर इन्वर्टर पंप्स, तो ये सारे प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। लेकिन मैक्सिमम कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है वायर एंड केबल से, जो कि लगभग 84% के आसपास का होता है, और फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर तो 89% का जनरेट हुआ। मार्केट कैप 1,10,226 करोड़ का है। प्रोस की बात करते हैं तो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 20.9% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। तो पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 21% के आसपास का नज़र आता है। नंबर्स पर नज़र डालते हैं तो जून क्वार्टर के नंबर थोड़े से प्रेशराइज थे, बिकॉज 6,986 करोड़ का सेल्स घट के हो गया था 5,900 करोड़ का। नेट प्रॉफिट भी 734 करोड़ से घट के हो गया 600 करोड़ का। लेकिन इस बार के नंबर किस तरीके से रहेंगे, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप बैलेंस शीट देखोगे इस कंपनी का तो वो आपको काफ़ी अच्छा नज़र आएगा, क्योंकि रिजर्व देखेंगे तो 2022 में 5,394 करोड़ था, जो कि आज बढ़ के हो चुका है 9,675 करोड़। तो रिजर्व का अगर पैटर्न देखेंगे तो वो अप ट्रेंड मूवमेंट पर जाता हुआ नज़र आ रहा, और डेट इस कंपनी के ऊपर लगभग 202 करोड़ के आसपास का है। और कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 402 करोड़ का कैश था, लेकिन अभी बढ़ के हो चुका है 771 करोड़ का। तो पहले के मुकाबले कैश बढ़ गया है। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर भी कुछ चेंजिंग हुई है जून 2025 के अंदर, जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 63.04 था, वो घट के हो गया 63.01%। वाइस की होल्डिंग 11.11% से बढ़ के हो चुका है 11.45%। डीआईज की होल्डिंग 10.95 से बढ़ के हो चुका है 11.61%, और पब्लिक की होल्डिंग 14.90 से घट के हो चुका है 13.94%। तो बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, लेकिन माइनर चेंजिंग देखने को मिल रही है। इसके बाद बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कंपनी के बारे में। अब देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री देखो तो अपने बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है, खासकर रिटेल बिजनेस के अंदर। और अभी अनाउंसमेंट अगर देखोगे तो लगभग 40,000 करोड़ का एग्रीमेंट विद द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री टू स्टेबल इंटीग्रेटेड फूड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अक्रॉस द कंट्री अकॉर्डिंग टू द सोर्स। तो सोर्स के जरिए न्यूज़ है, जैसा कि आप देख रहे हो काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट की बातें चल रही है, और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने से रिलेटेड बातें देखने को मिल रही है। तो रिलायंस कंपनी को लेकर आए दिन आप देखोगे तो बड़ी खबर हमें देखने को मिलती है, और उसी से रिलेटेड आप देखिए यहाँ पे भी एक न्यूज़ है जो कि आप पढ़ सकते हैं, राइट। तो एक तरह से रिलायंस कंपनी में बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, और पहले भी आप देखो तो ये कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी है, निफ्टी 50 की सबसे बड़ा वेटेज वाली कंपनी है दोस्तों। अब इसके फंडामेंटल अगर जानना है तो कमेंट करके बताएं, मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको शेयर किया, जो कि सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, बाय और सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।